नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। बीजेपी ने हरियाणा में जिस तरीके से हैट्रिक लगाई उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, गड़बड़ी हेरा फेरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी। आइए मुद्दे को समझते हैं। सर बहुत स्वागत आपका। जी जी नमस्कार। सर बीजेपी खुश है, तीसरी बार हैट्रिक लगाई है और सैनी ने शपथ भी ले ली है। देखो बात ये है, पहली बात तो देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ और ये सबको पता होना चाहिए, हर नागरिक को और हर जिसका मतदान का राइट है कि संविधान में किसी बीजेपी की सरकार नहीं, किसी सैनी की सरकार नहीं, किसी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, किसी राहुल गांधी की सरकार नहीं। संविधान में सिर्फ एक सरकार है केंद्र में, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और राज्यों में सरकार है तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इसमें सबकी भागीदारी है, किसी के बाप की बपोती नहीं सरकार, ना सैनी की ना XYZ कोई भी है, और ना ही केंद्र में सरकार है वो किसी के बाप की सरकार है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इस देश के लोगों की सरकार है। सरकार कोई वो खुदा नहीं है, वो व्यवस्था को चलाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी है। व्यवस्था चला पा रही है सरकार सही से? नहीं, अभी तो ये राजा मानसिकता अपने आप में बने बैठे हैं सारे। जो भी CM बन जाता है, PM बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, इवन छोटा सा MLA बन जाता है, ये सारे के सारे जितनी आकड़ इनके सफ़ेद कुर्ते पजामे में आ जाती है ना, वो कुछ लगा के उसको सख्त करते हैं, जो प्रेस करते हैं उनके कपड़े जिस तरह के हो जाए, ऐसे इनका दिमाग और ऐसी गर्दन हो जाती है। ये नॉनसेंस है। ये जनप्रतिनिधि होने के लायक नहीं है ऐसे लोग जो अपने आप में जो फिल्मों वाली सरकार समझ लेते हैं। यहाँ गवर्नमेंट का मीनिंग है मानवीय व्यवस्था, संविधान के हिसाब से सरकार नहीं है। सर जो शपथ ले रहे हैं, ले चुके हैं, क्या वो अवैध माना जाएगा? नहीं, अवैध तो क्या माना जाएगा, चोरी चकारी की सरकार है। और चोरी चकारी की सरकार है जब तक उसको कोई कानूनी रूप से कोई अवैध घोषित नहीं करेगा, इसलिए चोरी चकारी की सरकार बन जाती है। चोरी चकारी मतलब भाई मशीनों में गड़बड़ करके, काउंटिंग में हेरा फेरी करके, परसेंटेज बढ़ा के। केंद्र सरकार भी चोरी चकारी की संवैधानिक लीगल सरकार, और हरियाणा में भी इसी तरह से। क्या वजह है कि जब बीजेपी सरकार बनाती है तो उसे चोरी की सरकार बताते हैं, बाकी विपक्ष वाले बनाते हैं तो उसको नहीं कहा जाता है? ना, विपक्ष जो बनाता है, विपक्ष तो चोरी में आज शामिल नहीं है। विपक्ष तो जब कभी मान लो सरकार में होगा, केंद्र सरकार में, हो सकता है उन्होंने भी चोरी की हो। आज के दिन अगर होता तो अगर वो भी ऐसा करेंगे तो बदमाशी को देश उनके खिलाफ होगा। तो ये नहीं चल सकता, लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं। ये तानाशाही और राजशाही मानसिकता में चल सकता है, जहां आप वोटों को शराब से, पैसे से खरीदना सोच सकते हो या खरीदते हो, या MLA को पैसे से खरीदते हो, जहाज में ले जाके इधर उधर पार्टियां चेंज करवाते हो। ये हो क्यों रहा है? दरअसल ये हो क्यों रहा है, हम जहाँ खड़े हैं जिस सुप्रीम कोर्ट में, ये जिम्मेवारी अगर इस देश में प्रश्न चिन्ह कहीं उठाना चाहिए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे उठाना चाहिए। अगर कोई आदमी सरकार में, MLA MP पार्लियामेंट में गड़बड़ होती है, संविधान के हिसाब से काम नहीं होता, तो इसको चेक एंड बैलेंस करने का काम है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, संवैधानिक कोर्टों का। संवैधानिक कोर्ट इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान की व्याख्या करने की पावर इन्हीं को है, कानून को रद्द करने की पावर इन्हीं को है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो जितना देश में गड़बड़ झाला हो रहा है और जितना देश में माहौल ख़राब है, उसकी सीधी की सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए उतनी ही जिम्मेवार है, बल्कि ज़्यादा जिम्मेवार है इनको, क्योंकि पावर ज़्यादा है। सर सुप्रीम कोर्ट से सबको न्याय की उम्मीद रहती है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में आरोप लगाया कि बैटरी के चार्जेस को लेकर जब काउंटिंग हो रही थी, तो ऐसी क्या वजह सिर्फ आरोप लगा के पार्टियां चुप हो जाती हैं, आगे तक लड़ाई नहीं लड़ती हैं? अब तो ये पता चलेगा वो आरोप लगा के वो चुप बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अभी तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच किया है। हम तो ये सोचते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल करना चाहिए कि फ्यूचर में EVM का या मशीन का उपयोग ही ना हो, इलेक्शन में बैलेट पेपर का उपयोग हो। तो ये तो इन अपोजिशन पार्टी पे क्वेश्चन मार्क है। इवन मुलायम सिंह यादव के बेटे, क्या नाम उनका, अखिलेश यादव ने भी कहा कि मैं सारी सीट जीत जाऊं जब भी मेरा मशीन पे भरोसा नहीं। अरे मशीन पे भरोसा नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था आपकी पार्टी क्या कर रही थी? आपकी पार्टी उसमें पटिशन में हिस्सेदार क्यों नहीं बनी? और ये बात आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं की? और आज आप देश के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं आ रहे कि हमें नहीं चाहिए मशीन से इलेक्शन? तो ये चोरी चकारी नहीं चलेगी। अपोजिशन पार्टी को भी दृढ़ निश्चय से अपनी छवि को स्पष्ट इस देश के सामने रखना होगा। राहुल जी भी बहुत बार बोलते हैं फिर चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके जो कुछ नेता हैं, कुछ लोग बोलते हैं दिग्विजय पहले बहुत आक्रामक थे मशीन को लेकर, लेकिन अब वो भी चुप हैं।
अबे चुप हो, अब काफ़ी दिन बोले। दिग्विजय तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने तक भी आया हमारे साथ, हम लोगों के साथ। अब वो कितना चिल्लाएगा, बूढ़ा हो रहा है। अब ये जो नए लोग हैं, जो नई पीढ़ी है कांग्रेस की, इनको कमान अपने हाथ में लेके उसके खिलाफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए और लिखना चाहिए और ये कहो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम देश की जनता के सामने जाएंगे, उसके लिए यात्रा निकालेंगे या जन आंदोलन खड़ा करेंगे। हम किसी भी सूरत में मशीनों से सर, आपको लगता है कि जनता मशीन के खिलाफ है? 100% बहुत मैक्सिमम जनता मशीन के खिलाफ है, मैक्सिमम जनता के लेकिन वोट डालती है। मजबूरी क्या है उनकी? तो मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। जनता तो क्या करें, जनता मजबूर है। जनता तो एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए मजबूर है, क्या करें। तो जनता का कसूर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का कसूर है। और ये पॉलिटिकल पार्टी को जनता का मुद्दा ये उठाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर उतना एक्टिव क्यों नहीं है? बल्कि सीजेआई साहब जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, उनके भी रिटायरमेंट की खबर सामने आ रही है। कुछ काम करके जाते, इतिहास रच के जाते। देखो, इन सबको जजों को पता ही है देश की सिचुएशन क्या है। इन जजों को सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है। इन सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मर्म क्या है। और इन सबको पता है कि इस देश में जाति और संप्रदाय के लिए कोई जगह नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस देश में भाईचारा सर्वोपरि है और किसी भी न्यायिक व्यवस्था के न्याय करने से, जजमेंट सुनाने से अगर भाईचारा खराब होता है, बनता नहीं है, तो वो देश के दुश्मन है, वो जुडिशरी। और वो जज जो काम करें वो गलत काम करें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम। अगले सीजेआई कौन? अगले सीजेआई तो रिकमेंड किया है, जैसे चंद्रचूड़ ने, जो एक प्रथा है हमारे यहाँ पर कि जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने को होता है वो पहले एक नाम भेजता है। इस प्रथा को बदलने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ अकेला चीफ जस्टिस को भेजे नाम को, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज उसमें शामिल होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजों में ज़्यादातर लोगों की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, मेजोरिटी की कम से कम। मैं तो कहता हूँ यूनानिमसली होना चाहिए। अगर यूनानिमसली नहीं होता देन जो मेजोरिटी जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जिसको सीजीआई चाहते हैं वो सीजीआई होना चाहिए। सरकार किसे चाहती है? संजीव खन्ना जी का नाम सामने आ रहा है। नहीं, संजीव खन्ना का तो ऑटोमेटिकली जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है उसी में उनका नाम आ रहा है और उसको नाम को भेजा है चंद्रचूड़ ने, ऐसा खबरों में हमने पढ़ा है। और वो सीजीआई बन जाएंगे। मगर सीजीआई बनना बड़ी बात नहीं है, सीजीआई होना कोई खास बात नहीं है। और संविधान में इस शब्द को भी बदलने की जरूरत है। जो हिंदी की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, इनको समझना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शब्द को मिटाने की जरूरत है। ये बकवास शब्द है। क्या होता है जस्टिस? चीफ जज ऑफ इंडिया होना चाहिए। जस्टिस वस्टिस कुछ नहीं। जस्टिस कितना करते हैं, कितना होता है किसी जज के काम करने से, ये तो इतिहास और समाज बताता है। देश न्यायमूर्ति बोल सकते हैं ना, क्या है कि न्यायमूर्ति बोलो, जज बोलो, सीधा फैसला करने वाला। न्याय में मूर्ति मारती कुछ नहीं। एक सर, मूर्ति का जो देवी की मूर्ति थी उसकी आंखों की पट्टी हटा दी गई और हाथ में जो तलवार था अब संविधान दे दिया गया। ये 75 वर्षों तक चल रहा था, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने फैसला ले लिया। ये तो बहुत अच्छा फैसला लिया है। अरे न्याय की पट्टी बांध रखे और देश में न्याय हुआ नहीं। एक तरह से न्याय, इसको लोग ये समझ रहे न्याय अंधा है, कानून अंधा है। जबकि उसकी पट्टी का तो मतलब ये निकालते थे कि पट्टी ये बांध के ये कह रहा मेरे सामने कौन खड़ा है, मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं तराजू में तोलूंगा एविडेंस। अरे तराजू में एविडेंस तोलने वाले तो तलवाने वाले तराजू में गड़बड़ माल डालते हैं, वो कैसे देखोगे आप? आंखें तो खुली रखनी चाहिए, आंख भी रखनी चाहिए, दिमाग भी खुला रखना चाहिए। और तलवार से न्याय थोड़ा होता है, और नॉनसेंस था हाथ में तलवार होना। ठीक है, आंखें खोल दी और हाथ में संविधान है, ये अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा। लोग कह रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए, कुछ नहीं लिए, क्या कमी रह गई भाई? नहीं, ऐतिहासिक फैसले तो ये है कि कई चीज़ें हैं। एक तो उनका शामिल होना राम मंदिर के फैसले में। किसी भी समाज को जब आपने ये कह दिया, सूट था, वो एक मुकदमा था कि ज़मीन किसकी है, उस सूट का फैसला उसी तरीके से करना चाहिए था। और जब इन्होंने माना गलत तरीके से ढाया है तो ढाने वालों को सज़ा नहीं मिली, बल्कि ढाने वाले मुलजिम उनको बाद में बुढ़ापे में घर जाके भारत रत्न दे दिया, अडवाणी जैसे लोगों को, जिन्होंने रथ निकाला था इस देश को बांटने के लिए। तो वो फैसला इन्होंने किया कि दूसरे की ज़मीन पे मंदिर बनाया और उस फैसले को इन लोगों ने लिखा और उस फैसले पे साइन भी नहीं किए। चोरी चकारी से वो फैसला आया है, देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए क्या इसका इनाम मिला था इन्हें सीजीआई बनने का? ना, सीजीआई तो वो जो उसमें आ रहे थे उस हायरार्की में, हो सकता है उसी हिसाब से सीजीआई, सरकार का तो रोल रहता ही है अपॉइंटमेंट्स में। नोटिफिकेशन जारी तो हमारे राष्ट्रपति के यहाँ से होता है। ठीक है, हाँ, हो सकता है ये सारी बातें शामिल हैं। इसलिए तो जस्टिस काटजू ने भी कई बार ओपनली आरोप लगाए हैं कि ये यूपी में कम रहते थे और दिल्ली में ज़्यादा डेरा डाले रहते थे, दिल्ली घूमते रहते थे कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊँ और जज बन जाऊँ। कौन? चंद्रचूड़। यूपी से क्या कनेक्शन? अरे यूपी में चीफ जस्टिस है ये। अच्छा, तब ये दिल्ली के चक्कर काटते रहते थे एज पर जस्टिस काटजू।
काटजू खुद यूपी के हैं, तो काटजू कई बार ये ओपनली मीडिया में कह चुके हैं ये बातें। ये सारे के सारे लोग प्रमोशन के लिए हाई कोर्ट के जजों की जैसे 63 साल है, 62 रिटायरमेंट की एज, और यहाँ है 65 है। तो सारे जज जितने हाई कोर्ट में होते हैं सब लालायित रहते हैं, इधर उधर अपना जुगाड़ फिट करने रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुँचें। तो एक तो बराबर एज कर देनी चाहिए ताकि कोई आदमी भी, भाई हाई कोर्ट का जज तो 62 साल में रिटायर है, उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हो 65 साल तक काम करेगा, उसकी अकल 65 साल की ये नहीं है। सेहत जिसके अलावा खन्ना जी का जो कार्यकाल रहेगा मात्र 6 महीने, उसके पीछे की वजह? नहीं, उसकी वजह कुछ नहीं है, एज है एक एज पे आपको रिटायरमेंट होना ही होना है। उस एज के गैप में इनको चीफ जस्टिस ये बनने का मौका मिल रहा है। अभी जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब है उनकी एज तो उतनी नहीं है ना, उनकी उतनी एज है, 65 में रिटायर हो जाएंगे वो। 65 साल के हो गए डीवाई चंद्रचूड़। बस उनकी शक्ल से दिखता, उनके बाल आपको काले नजर आते हैं, इसके आपको लगता है 65 के नहीं हुए हैं। ये तो कई बार किसी के बाल सारे उड़ जाएं जवानी में तो बूढ़ा थोड़ा हो गया। तो अच्छा, मान लीजिए किसी की उम्र 55 साल है और वो सीजीआई बन जाए तो क्या वो 65 तक रहेगा? 10 साल तक रहेगा? ऐसा है? रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। उम्र तक, जब तक उसकी रिटायरमेंट एज नहीं होगी तब तक रहेगा। ऐसा कोई सीजीआई दिखा जो बहुत सालों तक? बस सीजीआई लंबे समय तक तो चंद्रचूड़ के फादर ही रहे, सबसे लंबे, आई थिंक सबसे लंबे समय तक। अब ये भी काफ़ी समय तक रहे, 2 साल तक। तो बात नहीं, संजीव खन्ना बने नहीं बने ऐसा लगेगा। 6 महीने क्या रहेगा फिर? 6 महीने का मतलब नहीं, 6 महीने से भी बात 2-2 महीने रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन भी रहे हैं। अच्छा। ये ड्रामा होना नहीं चाहिए, जिसके पास समय कम उसको नहीं बनाना चाहिए। ये खामखा क्या उसमें खर्चा बढ़ता है देश का, उनको ज़्यादा सुविधा रिटायरमेंट में देनी पड़ती है, तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ती है, इस देश पे बाहर है ऐसे लोगों का। और मैं तो कह रहा हूँ मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के जज जिसके फेवर में जाए, ये होना तो चाहिए यूनानिमसली। अगर यूनानिमसली नहीं होता तो मेजॉरिटी जिसको कहें वही चीफ जस्टिस होना चाहिए। अकेले चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस देश में बनना बंद होना चाहिए। और अकेले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अकेले को पावर मास्टर ऑफ रोस्टर, यानी मुकदमा कौन सा मुकदमा किसके यहाँ लगाया जाएगा, ये फैसला अकेले चीफ जस्टिस के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे चीफ जस्टिसों को पपेट होने का आरोप लगा है सरकार का, एक तरह से क्या कहेंगे, पपेट को क्या शब्द कहें, कठपुतली। तो इस तरह कोई भी आदमी कठपुतली हो सकता है, लालच हो सकता है, रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद के जुगाड़ में हो सकता है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब क्या रिटायरमेंट के बाद कुछ फैसिलिटी लेंगे? अरे कोई मिलेगी तो ये कौन से छोड़ने वाले लोग हैं, कोई मिलेगी तो आई थिंक वो एक्सेप्ट करेंगे। मैं तो कहता हूँ करना नहीं चाहिए, इनको जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए और देश के लॉ कॉलेजेस में लेक्चर देने चाहिए, किताबें लिखनी चाहिए। ये क्या नौकरी करेंगे, क्यों दोबारा से उसमें कटघरे में, जैसे उसमें तांगे में क्यों जुड़ना चाहेंगे, दोबारा तांगे का घोड़ा क्यों बनना चाहते हैं ये लोग बार बार, ये ठीक नहीं है। शुक्रिया। तो ये हैं बलराज मलिक सर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। सर ने जो बातचीत की है कैसी लगी? धन्यवाद।